छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ जानकारी अपडेट्स निकल कर आए हैं। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए होने वाला है और भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए आ चुका है। इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ में 12,000 पदों के लिए आपका जो है एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है। तो इस वक्त की बहुत ही अच्छी अपडेट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे काम जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रहे हैं। आप लोगों के लिए के बाद एक जो है हर रोज़ कुछ नई नई अपडेट्स, नई नई नोटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट जो है भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भर्ती विज्ञापन जो है प्रकाशित किए जा रहे हैं, ताकि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को जो है जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके और आप जो है गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल के आया है। तो इसके लिए सिंपल है, आपका 12वीं यदि आपने बीएड किया है या फिर आपने डीएलएड किया है और आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पदों पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज निकल के आया। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई अपडेट जो है रिक्वायरमेंट्स, भर्ती परीक्षाएं जो है होनी है। और इसके साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है सीजीपीएससी में 189 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। तो आप जो 189 पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आसानी से, जो आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप जो है सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। और सबसे अधिक पोस्ट जो है नायब तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के जो है सीधा 70 पोस्ट हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल पाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बन सके, अपने सभी सपनों को पूरा कर सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और शिक्षक जो है बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो टोटल 150 प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में सबसे बेहद इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है आपका हिंदी के व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इन सभी से प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में जो है कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए व्याकरण के नॉलेज लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके व्याकरण के बारे में नॉलेज लीजिए। तो दिल्ली IAS एकेडमी की बुक से आप जो है हिंदी व्याकरण की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फ्रेसिस, राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हम बात करें मैथ्स की, गणित के, तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणन, क्रम, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज,
अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से गणित की तैयारी करेंगे तो आपको गणित के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। और इसके साथ सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के नाम जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका रीजनिंग में दिया रहता है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो और इसके साथ हम बात करें साइंस के, तो साइंस में आपका जो है जनरल जीके से जो है जनरल साइंस से जो है प्रश्न जीके से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका विज्ञान में बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, साइंस की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके अलावा जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको साइंस के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप जो है साइंस में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ बात करें सामाजिक अध्ययन की, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इन सभी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब बात करें हम कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्यूटर से जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, ऐसे आप जो है कंप्यूटर्स की तैयारी कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर्स के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो इन सभी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए हम जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, ताकि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के क्वेश्चन का, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।